तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो इस साइट से आपने पक्का ऑर्डर किया होगा, जोमेटो से ऑर्डर किया होगा, फूड पांडा हो गया, स्विगी हो गया, 3 के नाम तो मुझे पता है। हाँ, ऊबर ईट्स भी होता है। काफ़ी सारे ऑप्शन इंडिया में अभी अवेलेबल है फूड डिलीवरी के लिए। पर काफ़ी जगह सिटियों पे अभी काफ़ी जो टायर 3 सिटीज़ वहाँ पे नहीं है, अगर वहाँ पे आप कुछ इस तरह का स्टार्ट करने का सोचा है तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है, सभी लोगों के लिए। क्योंकि इसमें जो कॉस्ट लाखों की होती है उसको हम हज़ारों में लेके आने वाले हैं। और जहाँ तक है इसको हम ऑलमोस्ट फ्री में बात करने वाले हैं कि हैं तो कैसे ये सब का सेटअप करेंगे। बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको एक स्क्रिप्ट लेनी पड़ेगी, जैसे स्क्रिप्ट नेम। ठीक है, मैं प्रोनाउंसिएशन गलत करने वाला हूँ, इसलिए मैं ऐसे नाम नहीं बोलने वाला। ठीक है, मोबाइल रेस्टोरेंट सिस्टम में देख सकते हैं आप, सेल 5,000 से ज़्यादा बिक चुका है। इसमें एवरीथिंग है। ठीक है, दैट्स कॉस्ट इसकी काफ़ी कम है। ऑलमोस्ट आपको $300 के अप्रॉक्स पड़ जाएगा सब कुछ लेके। जैसे मोबाइल एप्लीकेशन भी आ जाती है इसकी, आपका ड्राइवर का भी ऐप आ जाता है, मर्चेंट का भी ऐप आ जाता है। मैं यहाँ पे ऐप की बात कर रहा हूँ, वेबसाइट तो हमारे पास है ही है जो हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सब चीज़ों के ऐप के साथ। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम शुरू करने वाले हैं कि कैसे आप मल्टी रेस्टोरेंट डिलीवरी सिस्टम लाइक जो जोमेटो, स्विगी, फूड पांडा जैसी साइट बना सकते हैं। तो वैसे तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता, 2 से 3 घंटे का हो जाता अगर हम सारे फीचर को डीपली कवर करते। तो इतना बड़ा मैं इस वीडियो को नहीं करूँगा। ठीक है, मैं आपको बेसिक सारे जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर है वो बता दूंगा, सेटअप कर दूंगा। तो बेसिकली आपको एक ओवरव्यू आ जाए, समझ में आ जाए कैसे आप इस साइट को सेटअप कर सकते हैं कम से कम कॉस्ट में। तो हमें क्या चाहिए, होस्टिंग एंड डोमेन, जो हमारे पास है ऑलरेडी। तो जल्दी से हम खोलते हैं अपनी होस्टिंग। मैं इसको यहाँ पे खोला रहूँगा। तो यहाँ से हम कोई भी एक जगह, एक आगरा के रेस्टोरेंट ले लेते हैं जिसको हम बेसिकली क्लोन करना चाहें तो कर सकते हैं आसानी से। पिज़्ज़ा ठीक लग रहा है, पिज़्ज़ा से याद आया, पिज़्ज़ा खाने का मन हो गया है तो वो भी ऑर्डर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे गए हम, यहाँ पे हमारा कहाँ पे पड़ा हुआ है कोड, ये रहा हमारा कोड। हमने इंस्टॉल को अपलोड किया। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसके साथ आपको डॉक्यूमेंटेशन फाइल्स भी मिल जाती है जिसके आप गो थ्रू कर सकते हैं। हाँ, जो कि आपको स्क्रिप्ट खाती मिलेगी। ऑलमोस्ट सभी बेसिक जो भी सारी चीज़ें वो इसमें कवर है। अदरवाइज़ इस वीडियो में जितना स्टार्टिंग पेज में वो तो मैं आपको ईजिली समझाने वाला ही हूँ कि कैसे आप इस चीज़ को करने वाला है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के जब तक ये अपलोड हो रहा है तब तक हम एक डाटाबेस भी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं हम डाटाबेस। तो डाटाबेस क्रिएट हो गया। आई थिंक हमारी फाइल भी ऑलमोस्ट अपलोड होने वाली होनी चाहिए। थोड़ी सी बड़ी फाइल है, इट्स अराउंड 203 MB के, बट इट्स टेकिंग टू मच टाइम। और बाय द वे, आपको अगर ये इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं जहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट तरह की वेबसाइट बनाते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर हम काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते हैं जिसमें जिसमें हम जोमेटो से छोड़ के हम ऊबर कैब भी कैसे बनाएंगे, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं जल्दी। तो ऑलमोस्ट हमारी इंस्टॉलेशन हो चुकी है। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, डाटाबेस क्रिएट करना है। देन हमें से अपने फाइल को अपलोड कर लेना है। देन हमें कुछ जगहों पे 754 और 777 परमिशन देनी है। देन हमको kconfig एक PHP फाइल है वहाँ पे अपना जो भी डाटाबेस होस्ट है उसको मेंशन कर देना है। तो हम डाटाबेस को कॉपी कर लेते हैं। kconfig फाइल आपको स्टार्टिंग में मिल जाती है। जस्ट मैंने आपको रीड करके दिखा दिया कि आपको पता चल जाए कि बेसिकली करना क्या है। बहुत सिंपल है। यहाँ पे वापस गए, यहाँ पे गए kconfig, डबल क्लिक करना है। अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो क्या डाला, डाटाबेस का जो भी आपका नेम था, डाटाबेस का यूज़र नेम, जो भी आपने क्रेडेंशियल सेट करे हुए हैं वो क्रेडेंशियल डाले। ठीक है, सेव किया, आपका काम हो गया। अब क्या करना है, वापस आना है, जो भी आपकी URL थी आपको उसको खोलना है। ठीक है, देन करते हैं। तो यहाँ पे आपको इंपोर्ट एसक्यूएल करना है। तो इंपोर्ट एसक्यूएल पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि एसक्यूएल फाइल है वो आपके साथ आपके इसी में आपको मिलती है। तो वहाँ से आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। इनकेस अगर इंपोर्ट ना हो तो अपने डाटाबेस में जाकर आप इंपोर्ट डायरेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको यूज़र नेम डाला है, ये सब डाला है। तो हम यहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन को फुलफिल कर देते हैं। तो हम जो ईमेल एड्रेस से चलेंगे वो डेमो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एडमिन का नाम पर हम एडमिन लिख देते हैं। अब हमारी वेबसाइट यहाँ पर सेटअप हो चुकी है। तो हम पहले साइट को देख लेते हैं, हमारी साइट। ठीक है, कैसे दिख रही है देखिए, कोई नहीं, यहाँ पे हमारी साइट सेटअप हो चुकी है। आप बिल्कुल साइट देख सकते हैं, बिल्कुल
बोले तो चकास दिख रही है। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग साइट दिख रही है। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी प्री डिफाइंड हमारे पास कुजीन्स आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। अब टाइम है इसको बैक ऑफिस में सेट करने का। तो यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे हमें दिख रहा है टोटल से, टोटल मर्चेंट, टोटल कमीशन, टोटल सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है साइट कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको जो भी लोगो लगाना है तो आप उसे अपलोड कर सकते हैं। तो अपलोड पे जाते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं। मैंने जोमेटो को लोगो ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, यहाँ से क्लिक किया, सेलेक्ट किया, अपलोड किया। जो भी यहाँ पे आपको कंट्री वगैरह सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन डालनी है अपने अकॉर्डिंग, वो सारी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट कर दीजिए। जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होगी मैं अभी के लिए उसी को अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी सारी एपीआई आपको यूज़ करनी पड़ेगी, जैसे गूगल एपीआई यूज़ करनी पड़ेगी, पुश की एपीआई यूज़ करनी पड़ेगी, आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, आप गूगल एपीआई, गूगल मैप की एपीआई करने के लिए आपको कंसोल पे जाना होगा। ठीक है, एंड देन आपको वहाँ पे गूगल क्लाउड कंसोल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करके अपनी एपीआई क्रिएट कर लेनी है। तो ऑलरेडी मेरे पास मैंने क्रिएट कर रखा है एक फूड नाम से। जब मैं इसको ट्राई किया था मैंने इसको क्रिएट किया था, तो ऑलरेडी हमारे पे केस क्रिएट है। तो ऑलरेडी मेरा क्रिएट था, तो मैं इसलिए एपीआई सर्विस पे जाऊँगा और मैं यहाँ से अपनी एपीआई जो भी क्रेडेंशियल थे उनको मैं यहाँ से ले लूँगा। ठीक है, हाँ, इसके लिए आपको बेसिकली अपने क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी पड़ेगी, इस बात का आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारी होगी जावास्क्रिप्ट की एपीआई हो गई हमारी, और सेकंड एपीआई हमारी जो है गूगल मैप की एपीआई है हमारी। ये दोनों को एपीआई अनेबल कर लेना है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपकी ऑटोमेटिकली ये सभी आपकी एपीआई यहाँ पे अनेबल रहती हैं। तो वहाँ से जाने के जैसे आप अगर कोई एपीआई अनेबल नहीं है, जैसे map.javascript.api आपको ये अनेबल करनी होगी, place.api आपको अनेबल करनी होगी, तो यहाँ पे आप अनेबल पे क्लिक करेंगे ये अनेबल हो जाएगी। ठीक है, मतलब कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अदरवाइज़ इसके लिए स्पेसिफिक वीडियो मेरी चैनल में पड़ा हुआ है, वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम दूसरी एपीआई भी डाल देते हैं। पेज को एक बार रीलोड करते हैं। अभी हमारी पेज सही से वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, हमारी एपीआई यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट हो चुकी है, जो बहुत इनिशियल स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, यहाँ पे आपको रिकैप्चा अनेबल करना है तो आप ये डाल सकते हैं। यहाँ पे सर्च मोड का ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ डिफ़ॉल्ट कंट्री कौन सी आपको सेलेक्ट करनी है, तो हम इंडिया में, तो हम इंडिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अनेबल डिटेक्ट एड्रेस का ऑप्शन आपको अनेबल करना है तो वो कर सकते हैं। जैसे वो कोई लोकेशन खोलेगा, जैसे कि आप ग्वालियर में आपने सेटअप किया हुआ है या दिल्ली में सेटअप किया है, ऑटोमेटिक वो लोकेशन को डिटेक्ट करना कर देगा। तो अनेबल चूज से मैप से भी ऑप्शन उसको हम दे सकते हैं। और लॉग इन साइनअप का ऑप्शन आ जाता है। तो आपको मोबाइल साइनअप करना है, तो मोबाइल साइनअप के लिए आपको यहाँ पे ओटीपी का ऑप्शन चाहिए होगा, तो आपको यहाँ से एसएमएस के ऑप्शन से प्रोवाइडर से उनको अनेबल करना होगा। तो अभी के केस में हमारे पास नहीं है, तो मैं स्टैंडर्ड साइनअप को कर दूँगा, जो कि हमारा ईमेल के थ्रू होगा। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है आपकी वो यहाँ पे डाल सकते हैं, ये बाकी सारे मेल से। ठीक है, जो उनके पास मेल जाएगा जब वो साइनअप करेंगे। यहाँ पे फ़ोन सेटिंग आ गई, सेम चीज़, डिफ़ॉल्ट कंट्री आप कौन सी सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में वहाँ का जो नंबर होगा वो यहाँ पे, जैसे अपना इंडिया का +91 है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट लग के आएगा। सोशल सेटिंग में ऑलरेडी हमारे पास एक वीडियो पड़ा हुआ है, कैसे आप मोबाइल ऐप क्रिएट करेंगे और अपनी साइट में आप कोई फेसबुक या गूगल के थ्रू लॉगिन करके आपकी साइट में साइनअप कर सकते हैं। उसको ईमेल एड्रेस, पासवर्ड सेटअप करने की जरूरत नहीं होगी। तो ऑलरेडी आप वहाँ से देख के इस चीज़ को अनेबल कर सकते हैं। ये भी नेसेसरी नहीं, इसलिए मैं इसको चीज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास प्रिंटर की अगर सेटिंग्स करनी है तो वो ठीक है। तो यहाँ पे बाकी बेसिक जो सेटिंग्स थी हमने अनेबल कर लिया। अगर कोई सेटिंग इंपॉर्टेंट होती है तो मैं इसको अनेबल कर देता हूँ। तो मर्चेंट रजिस्ट्रेशन कहाँ, तो अब मर्चेंट रजिस्ट्रेशन में देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है कि जैसे जोमेटो वर्क करता है वो कमीशन वर्क करता है। तो आप चाहो तो मेंबरशिप भी दे सकते हो कि मैं 500 रुपये चार्ज करूँगा पर मंथ के बेसिस पे, और मैं आपको जो भी ऑर्डर दूंगा, जो भी लूँगा, आप जो पैकेज बनाए वो, या भी कमीशन भी चार्ज कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे अनेबल है। अगर आपका जो भी स्टार्टअप है या जो आप करना चाह रहे हैं वो कमीशन बेस पे वर्क करता है तो अकेले आप कमीशन से सेलेक्ट कर सकते हैं, मेंबरशिप को यहाँ से हटा सकते हैं। अगर हम बताएंगे मेंबरशिप कैसे आप इनको यहाँ पे बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे पुश नोटिफिकेशन जैसे मैंने बोला, तो इसके लिए आपको यहाँ से नोटिफिकेशन को अभी अनेबल करना होगा। तो अभी हमारे पास नहीं, इसलिए हम इसको स्किप करेंगे। यहाँ पे बेसिक जो सारी सेटिंग थी हमने कर ली है। यहाँ पे सेम चीज़ है, आपकी पुश नोटिफिकेशन के आगे अगर आपको पॉलिसी के नीचे जो ऑप्शंस आते हैं कि आपको एक पॉलिसी एक्सेप्ट करनी है, अगर आपको वो अनेबल करना है देन आप यहाँ से अनेबल कर सकते हैं।
अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मर्चेंट रजिस्ट्रेशन है, तो आप फ्रंट साइड से भी कर सकते हैं, चाहे तो बैक एंड साइड से भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए बैक एंड साइड से रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। तो रेस्टोरेंट का नाम पिज़्ज़ा कैफ़े, जो हमने डेमो सेटअप किया था वही सेटअप कर देते हैं। पिज़्ज़ा कैफ़े, कॉन्टैक्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, तो प्लस ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका कैफ़े का लोगो, तो कैफ़े के लोगो को अपलोड कर देते हैं हम, ठीक है। ये हमारा कैफ़े का लोगो हो गया, ठीक है। अगर हेडर में आपको कोई फोटो लगाना है कुछ, तो मतलब एक बैनर टाइप का, तो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे भी अपने कैफ़े के बारे में आपने थोड़ा इन्फॉर्मेशन लिखती है, यहाँ पे शॉर्ट इन्फॉर्मेशन लिखती है। आप किस तरह का कुजीन में ये डील करते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, इनको भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो डिलीवरी भी है हमारे पास, पिकअप भी है और डाइन इन भी है। बाकी टैक्स भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो अब इसको हम फीचर कर देते हैं, पॉपुलर रेस्टोरेंट भी है, बेस्ट सेलर भी है, क्योंकि हमें भी एक ही रेस्टोरेंट यहाँ पे डालने वाले हैं। अब ये डिलीवरी डिस्टेंस कितने कितने किलोमीटर तक ये कवर करता है, तो ये 30 किलोमीटर तक कवर करता है। इसके थ्रू ही आप ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे। मान के चलिए ग्वालियर का और कोई भोपाल से ऑर्डर प्लेस करा है, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने इसे एक्टिव भी कर दिया, ठीक है। तो ठीक है, ये हमारी सारी इन्फॉर्मेशन हो गई है। अब यहाँ पे लॉगिन इन्फॉर्मेशन जाते हैं, जिससे मर्चेंट लॉगिन करेगा। तो यहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन भर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने उसको इन्फॉर्मेशन दे दी। अदरवाइज बेसिकली मोस्टली केसेस में क्या होगा, यूज़र खुद ये सारी चीज़ें करेगा जब भी कोई मर्चेंट रजिस्टर करेगा। पर इन केस में हमने यहाँ पे अपलोड कर दी है। यहाँ पे आपको जोन, मर्चेंट टाइप, जैसे मेंबरशिप है, ठीक है। तो मेंबरशिप का अगर हमने कोई प्लान बना रखा है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अभी के लिए हम यहाँ पे कर देते हैं फिक्स्ड है, या परसेंटेज कर देते हैं, जो पर उसमें 30% आप लेंगे, ठीक है, जो कि आपका डेली आपका सेटलमेंट इन्वेस्टम पे होगा, ठीक है। अगर फीचर्ड करना है, ये कैफ़े फीचर्ड है, तो अपने यहाँ से फीचर्ड कर दिया। पेमेंट हिस्ट्री अगर कुछ होता है, तो पेमेंट की जो भी सेटिंग है, सीओडी वगैरह आपको अनेबल करनी है, तो हमने यहाँ से सीओडी अनेबल कर दिया, ठीक है। बेसिक हो गया। अभी क्लोज स्टोर नहीं है, तो अब मान के चलिए मुझे इस मर्चेंटाइज में इस जो भी हमारा मर्चेंट बनाया, जो भी हमारा वेंडर है, उसको लॉगिन करना है। तो हम यहाँ से भी चाहें तो लॉगिन कर सकते हैं। ऑर्डर लॉगिन कर लिया, तो अब देख सकते यहाँ पे हम रोहित सोनी से लॉगिन है, और यहाँ पे हम निखिलेश सिंह से लॉगिन है। तो यहाँ पे हम लॉगिन करने के बाद अब हमें सपोज कोई भी इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है अपने कैफ़े की, जो हमने जो भी बनाया तो उसने इन्फॉर्मेशन डाली होगी, तो आप यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन चेंज करना चाहिए, यहाँ पे आप सेटिंग्स में दे सकते हैं कि क्लोज है, अनेबल वाउचर है, टिप्स का ऑप्शन अनेबल है, यानी जैसे आपके पास जीएसटी नंबर है, ठीक है। तो इनके साथ चाहते हो हर रिसीप्ट पे जीएसटी का बिल जाए, आप जीएसटी तभी ले पाएंगे जब आपको जीएसटी का आप नंबर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, तो यहाँ से आप उनको सेट कर सकते हैं। अब ये बहुत सेट करना इंपॉर्टेंट है, स्टोर आवर्स, ठीक है। तो आज मंडे है, तो हम इसको करते हैं पहले एएम से ये ऑर्डर लेगा, और लेगा पीएम तक, नहीं 9:20 से नहीं, इसको हम 11:20 तक वो ऑर्डर लेगा, ठीक है। अगर आपको कोई टैक्स लगाना है, तो आप वो टैक्स लगा सकते हैं। नोटिफिकेशन सेटिंग, जो सीधे मतलब जहाँ पे नोटिफिकेशन पहुँचेगी डायरेक्ट, ये ऑर्डर आया है तुरंत, अगर आप वहाँ एडमिन साइड ने एसएमएस अनेबल किया होगा तो पहुँचेगी, अदरवाइज़ यहाँ पे कितनी भी इन्फॉर्मेशन डाल ले नहीं पहुँचेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेन्यू आइटम आ गया, ठीक है। मेन्यू आइटम का पॉपअप ऊपर होना है या यहीं पर होना है, तो बेसिक सेटिंग है, तो हम चाहेंगे कि यहीं पे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर लिमिट आपको लगानी है, तो यहाँ पे अगर आपको, मैंने जैसे बोला बैनर आपको सेट करना है, तो आप बैनर वगैरह भी कोई स्पेशल फूड वगैरह आप लगाना चाहते हैं, तो वो सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा अब मेन्यू का आ गया कि ऊपर कुछ सेट करना है पेज का, ठीक है। अब हम चलते हैं बेसिकली मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले हम एक कैटेगरी और सब बनाते हैं, देन अपना जो भी आइटम है उसको प्लेस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आती है मेन कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पे आप बना सकते हैं अपना साइजेस, कि आप सपोज़ एक बाउल दे रहे हैं, एक राइस दे रहे हैं, या दे रहे हैं, यहाँ पे हम बॉक्स कर देते हैं पिज़्ज़ा के लिए। आई थिंक बॉक्स यूज़ होना चाहिए अभी मेरे को भी, ठीक है। तो अभी के लिए हाँ, अब हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाने कैटेगरी क्रिएट करते हैं। कैटेगरी का नाम हम देते हैं पिज़्ज़ा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ले लिया। अगर आपको कोई फीचर्ड इमेज लगानी है जिससे कैटेगरी को लोग देख के समझ पाए, तो आप यहाँ से जाएंगे और एक इमेज अपलोड कर दीजिए। सेम गोज़ विद आइकन ऑल्सो, ठीक है। अब एक हम इसे पब्लिश कर देते हैं। ये कैटेगरी है, इसके अंदर अगर सब कैटेगरी है, सपोज इटालियन पिज़्ज़ा अलग होते हैं, इंडियन पिज़्ज़ा अलग होते हैं सपोज, तो आप वो भी बना सकते हैं। अब हमें सीधे चलते हैं आइटम क्रिएट करते हैं।
पिज़्ज़ा कैटेगरी थी, इसी के अंदर एक पिज़्ज़ा हमारा प्रोडक्ट भी है, ठीक है। इसके अंदर आपका कोई भी फार्म हाउस पिज़्ज़ा हो सकता है या कोई भी पिज़्ज़ा हो सकता है, जिसकी प्राइस अभी हमने एक चीज़ नहीं करी है, हमने अभी करेंसी चेंज नहीं करी है, तो जो भी प्राइस होगी वो एज यूजल एज वो डॉलर में जाएगी। तो देखिए यहाँ पे बॉक्स आ गया, अब ये पर पीस हो सकता है, मीडियम साइज़ हो सकता था, स्मॉल हो सकता था, लार्ज हो सकता था, ठीक है, अलग अलग चीज़ हो सकती थी, 300 ग्राम 500 ग्राम जैसे बिरयानी क्लोज में आती है उस हिसाब से। तो हमने कैटेगरी हमारे पिज़्ज़ा आ गई, ठीक है। इमेज हमें फिर से लगानी है, जो अब पिज़्ज़ा की वो हमने लगाई थी कैटेगरी की थी, अब पिज़्ज़ा की, जिसमें हम सब एक ही जगह इमेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आइटम को आप देख सकते हैं आप यहाँ पे आपको जो भी चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, आपको कुछ ऐड ऑन देना है, जैसे हम चीज़ होता है, ओनियन होता है पिज़्ज़ा में, तो अब वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपको अलग अलग कुछ रेफरेंसेस देने हैं कि आप ये भी ऐड कर सकते हैं, कुकिंग रेफरेंसेस देने हैं, तो वो पैकेजिंग फ़ीस या वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो फिर इसी तरह से काफ़ी सारे ऑप्शन आपको, ऑर्डर टाइप मिल जाएगा, पेमेंट गेटवे मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो पेमेंट गेटवे होंगे, ठीक है, वो पेमेंट गेटवे कौन से होंगे, जो मर्चेंट साइड से ऐसा अनेबल होगा, जिसमें आप जो भी आपका रेजर पे वगैरह जो भी आप सेटअप करना चाहें। पर यहाँ पे सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने जो यहाँ से जब अनेबल किया था पेमेंट गेटवे, ठीक है, जब मर्चेंट को बनाया था तब हमने सिर्फ COD का ऑप्शन दिया था, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ COD है। अदरवाइज़ हमारे पास काफ़ी सारे पेमेंट गेटवे के ऑप्शन हैं यहाँ पे, उनके ऊपर अभी हम पहले मर्चेंट को समझते हैं, देन पेमेंट गेटवे पे जाएंगे, ठीक है। प्रोमो कोड हो गया, इसी तरह से बाकी जब अब ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद इनवॉइस, अकाउंट सेटलमेंट, ये सारी चीज़ें। अब क्या करते हैं, अब एक ऑर्डर पे दे देते हैं। तो ऑर्डर देने, तो हम इसको ऑर्डर करने के लिए कस्टमर साइट के लिए हम इसको यहाँ पे खोल लेते हैं। तो जो भी कस्टमर सर्च करेगा रेस्टोरेंट्स, यहाँ पे जो भी उसे सर्च करना होगा जो अपने एरिया में, तो उसके बाद जो भी उसको यहाँ पे कैटेगरी दिख रही है और प्रोडक्ट दिख रहा है, प्रोडक्ट को उसने सेलेक्ट किया, यहाँ पे ऐड टू कार्ट किया। अब उसका एड्रेस डाला होगा, अगर मैं सपोज यहाँ पे कोई एड्रेस डालता हूँ जो 30 किलोमीटर से ज़्यादा का होगा इस लोकेशन से, तो फिर वो वर्क नहीं करेगा, इसीलिए हमें गूगल मैप की API जो डाला होता है वो नेसेसरी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दीनदयाल नगर ही डाला, जहाँ पे ये रेस्टोरेंट हमने यहाँ का एड्रेस डाला था। चेकआउट का ऑप्शन आया, तो अब यहाँ पे आप साइन अप कर सकते हैं। तो साइन अप के लिए एक अकाउंट बना लेते हैं, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं डेमो सेन ईमेल एड्रेस 4 ओके @gmail.com। यहाँ पे आया था नंबर इसलिए यहाँ पे 91 आ रहा है कि हमने डिफ़ॉल्ट सेट किया था कि 91 ही हमको, तब कंट्री कोड बेसिकली हमने सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पे हमने क्रेडेंशियल डाले, ठीक है। तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आ गया कि डिलीवरी करनी है, यहाँ पे लोकेशन हो गई है। इनकेस आपके पास कोई प्रोमो कोड है तो वो, अगर आपको करना है कि भैया हमको कि सेफ आए बिना कोई जीरो, क्या बोलते हैं, जीरो टच पॉलिसी वगैरह, तो इस तरह के ऑप्शंस भी आप अनेबल कर सकते हैं अपने साइट्स में आप चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने डाला एड्रेस, तो हमें यहाँ पे एक्चुअल एड्रेस डालना होगा, तो इसमें हम बाकी सारी चीज़ें भी आप एग्जैक्ट आपको एड्रेस डाल सकते हैं, कौन से स्ट्रीट पे कहाँ पे क्या है। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना कर रहा हूँ। तो हमने लीव एट होम कर दिया। अब यहाँ पे पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन इसलिए आ रहा है कि हमने सिर्फ इसको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन दिया था। अब अगर अदर कोई ऑप्शन देना चाहे तो आप वो भी दे सकते हैं। तो ऐड कैश पे क्लिक कर लिया और प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑर्डर प्लेस होते ही एक फॉर्म सा खुल गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ट्रैकिंग डिटेल्स आ चुकी है कि जैसे कि ऑर्डर प्रिपेयर हो रहा है, ऑर्डर निकल चुका है, ऑर्डर डिलीवर हो गया। तो इस केस में आपको यहाँ पे सारी इस तरह से इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अब चलते हैं हम अपने वेंडर की साइड। तो वेंडर की साइड पर पॉपअप हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास ऑर्डर आ चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। जस्ट जिससे हमारे पास ऑर्डर आया, तो यहाँ पे आप अब अपने ऑर्डर यहाँ पे देख लिया कहाँ से आया, क्या इन्फॉर्मेशन है। इनकेस आपके पास ड्राइवर मॉड्यूल भी है, ठीक है, तो आप ड्राइवर को भी असाइन कर सकते हैं कि कौन ड्राइवर आया हुआ है। आप पूरा सिस्टम यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्डर प्रोसेसिंग में आ गया, आपने बना लिया भाई, खाना रेडी है, जो भी ऑर्डर है रेडी है, पिकअप हो गया, रेडी टू पिकअप। अब हाँ, ऑन द वे आ जाएगा, हाँ। तो अब यहाँ से हम जाके उस ऑप्शन को रिलोड करके देखते हैं कि हमारा यहाँ पे स्टेटस अपडेट क्या हुई है। देखिए यहाँ पे हमारी स्टेटस अपडेट हो चुकी है। अब हमारा इसका कोई काम नहीं, से हम क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे होने के बाद हमें यहाँ पे डिलीवरी हो चुकी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया, इस तरह से हमारा कोई भी किसी भी मर्चेंट पर ऑर्डर आएगा, अपने वो मर्चेंट पैनल से पूरे ऑर्डर को कंट्रोल कर सकता है। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस है। सपोज़ आप चाहते हैं कि सामने वाला जो कोई भी कटलरी चीज़ें उसको वो एडिशनल ऑप्शन में ले या ना ले, ठीक है, तो वो ऑप्शंस आप दे सकते हैं। इनकेस आपको टेबल बुकिंग का ऑप्शन चाहिए देन आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे इवन हमारे पास POS का ऑप्शन भी है, तो आप अपने रेस्टोरेंट्स में भी इसको यूज़ करके आपको जो कोई भी आपको ऑर्डर प्लेस करना है आप वो प्लेस कर सकते हैं। जैसे देखिए पूरा, जैसे कि आपने
काफ़ी जगहों पे देखा होगा, रेस्टोरेंट्स वगैरह में होता है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे क्लिक किया, जो भी नोट डाला, ऐड टू कार्ट किया और यहाँ से आपने चेकआउट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। वंस 24 घंटे होने के बाद, जैसे हमने जो सेटलमेंट का जो टाइम सेट किया था वो हमने एक दिन सेट किया था, तो वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब आता है पेमेंट गेटवे। इन केस हमको चेंज करना है तो हमको वहाँ से मेन जो साइट से वहाँ से देखना होगा। सेटलमेंट पे जाएंगे, अभी नहीं आएगा कोई भी चीज़, क्योंकि ऑर्डर एक दिन बाद यहाँ पे बेसिकली आपको डिस्प्ले होगा। तो रिपोर्ट्स में आपको यहाँ पे आ जाएगा जो भी ऑर्डर आपके हुए थे, वो आपको यहाँ पे, और रिपोर्ट्स में आपको यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे डिलीवर्ड लिख के आ रहा है, कैश ऑन डिलीवरी। तो इस तरह से यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी। तो इस तरह से हम मर्चेंट में करेंगे। अब हम चलते हैं वापस से हमारे मेन एडमिन पैनल की ओर। तो यहाँ पे मेन एडमिन पैनल में जाते हैं, तो जैसे सकते हैं जैसे आपने कैश ऑन डिलीवरी अनेबल किया था, हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कोई भी और भी पेमेंट गेटवे को अनेबल कर देंगे। तो जो भी हमारा मर्चेंट साइट होगा वहाँ पे ये सारे पेमेंट गेटवे के ऑप्शन अनेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप इजीली बाद में सब कुछ आप एडिट कर सकते हैं। साइड न्यू पे गए, हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी का क्रेडिट कार्ड जैसे हमने यहाँ पे अनेबल किया, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे अनेबल हो गया। तो यहाँ से बेसिकली मर्चेंट को क्या क्या फीचर्स देने वो आप यहाँ से अनेबल और डिसेबल करेंगे। ठीक है, इस तरह से चीज़ हो गई। इन केस आपको मेंबरशिप बनानी है, ठीक है, मेंबरशिप प्लान बनाना है, तो हम एक प्लान बना लेते हैं ऐड न्यू करके। ठीक है, तो इसका नाम फिर सिल्वर देते हैं। सबसे स्टार्टिंग पैकेज जो भी डिस्क्रिप्शन देना है वो दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने चार्ज किया, इसके हम चार्ज करेंगे 500 रुपीज़। ठीक है, कोई प्रोमो प्राइस आपको रखनी है तो वो रख सकते हैं आप, जो कि मंथली होगा, जिसमें आइटम लिमिट आपने डाल दी कि भैया मेरे जो भी एक आदमी है वो इसमें 100 आइटम अपलोड कर पाएगा। ऑर्डर लिमिट 0। ठीक है, पर नंबर ऑफ डेज के लिए वो ट्रायल पीरियड यूज़ कर सकता है 3 दिन के लिए। तो यहाँ पे आपने सेव कर लिया, ये आपका प्लान बन गया। अब कोई भी चाहे तो उसका 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है, यहाँ पे आप आईडी डाल सकते हैं, जिससे वो बेसिकली बाई होगा कि आप कमीशन चार्ज करोगे पर ऑर्डर। ठीक है, 10 से 20% आप चार्ज करोगे। दूसरा प्लान क्या हो गया कि वो 500 रुपये आपको हर महीने देगा, पर वो ऑर्डर पे कुछ आपको नहीं देगा। ठीक है, इस तरह से सारी चीज़ें करेंगे। अब जो भी ऑर्डर कहीं पे भी आया था किसी भी मर्चेंट पे, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखेगी। इन केस कोई इशू हो जाता है, सपोज ऑर्डर ख़राब आता है, आपको रिफंड करना है या कुछ करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से दे सकते हैं। इवन आप यहाँ की जो उसकी इनवॉइस है, डॉक्यूमेंट है, बेसिकली आप उसको भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास पेमेंट गेटवे के ऑप्शन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सपोज रिजर्व पे अपनी मेन साइट पे सेटअप करना है, आपने बोला मेंबरशिप सेटअप है आपके पास। ठीक है, मेंबरशिप प्लान वाले पेमेंट तो लेना होगा ना, तो उसको कैसे लेंगे, उसको यहाँ से लेंगे। आपको अवेलेबल फॉर पे आउट ऑप्शन पे भी आ गया, अवेलेबल फॉर प्लान। यहाँ पे आपने अनेबल डिसेबल कर दिया, कहाँ पे मुझे अनेबल करना है, कहाँ पे मुझे इसको नहीं देना है। यहाँ पे नीचे जाके सिर्फ और सिर्फ अपने रेजर पे की API लेके आने, प्रोडक्शन को अनेबल करना है। ठीक है, और सेव कर देना है, और ये आपका रेडी टू गो है। आप यहाँ से कोई भी अमाउंट रिसीव कर सकते हैं अपने डायरेक्ट बैंक अकाउंट में। यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन आ जाएगा, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा तो आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन दिख जाएगा। कोई एडजस्टमेंट करना है तो वो आपको यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आएगा मर्चेंट की अर्निंग। ठीक है, तो अभी के लिए 0 है, जैसे ही 24 आवर्स हो जाएंगे तो यहाँ पे आपको बैलेंस सारी चीज़ें दिखने लगेंगी। विड्रॉल रिक्वेस्ट है, तो हमने विड्रॉल रिक्वेस्ट में सेटिंग करी कि देखिए आप किसी को पेमेंट करेंगे विड्रॉल सेटिंग में, समझिए। तो किसी ने 200 रुपीज़ का कोई चीज़ बेची और उसका कमीशन हुआ, उसमें 20 रुपीज़ हमारा कमीशन हुआ, तो उसका हम सेटलमेंट 20 रुपीज़ ऑन द स्पॉट तो कर नहीं देंगे। तो आपने देखा नंबर ऑफ डे प्रोसेसिंग में 5 दिन लगेंगे। मिनिमम पे आउट 100 है, तो 100 कैन बी योर डॉलर ऑल्सो, 100 कैन बी योर रुपीज़ ऑल्सो। आप इसे सेलेक्ट करेंगे जो भी आपकी करेंसी होगी। ठीक है, नंबर, हाँ, तो इस तरह से आप, और कितने नंबर ऑफ पे आउट कैन रिक्वेस्ट पर मंथ, कितनी बार आप वो पे आउट का रिक्वेस्ट कर सकता है। तो इसको बेसिकली आप थ्रेशोल्ड लिमिट बोल सकते हैं, जो कि आपने सेट कर दिया 1000 रुपये। जैसे आपका 1000 रुपये का कमीशन हमारे पास हो जाएगा, आप उसको रिक्वेस्ट कर देंगे और हम आपको उसको कुछ टाइम बाद उसको यहाँ से डिस्पैच कर देंगे आपके अकाउंट में। इस तरह से आप यहाँ पे चीज़ें कर सकते हैं। अगर टेबल रिजर्वेशन हमने अपने मर्चेंट में ऑन किया होता तो वो ऑप्शन हमारे यहाँ पे जो भी, जैसे कि हमारे ऑर्डर दिख रहे थे, वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पे दिखती। अब चीज़ें चलते हैं, यह हो गया। यहाँ पे हमारे पास नोटिफिकेशंस का ऑप्शन है, जो भी नोटिफिकेशन जाएगी। ठीक है, तो अभी हमने ईमेल वाला डाला नहीं था। यहाँ पे पुश नोटिफिकेशन भी, अगर आपने पुश नोटिफिकेशन की डाली होती है तो जो कोई भी आप पुश नोटिफिकेशन सेंड करते या जाती, तो उनके जो भी लॉग्स होते वो आपको दिख जाते। बेसिकली जब ऑर्डर गया था, ऑर्डर डिलीवर होने वाला था, रेडी टू पिक था, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन पुश नोटिफिकेशन चली जाती। यहाँ पे काफ़ी सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस भी है जिनको आप पुश, जैसे जो मैं आपको बोला जिसके थ्रू आपका बेसिकली पुश नोटिफिकेशन जाएगी, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। एंड अदर ऑप्शंस भी है जिनकी मैंने बोला था, आप API यूज़ करके इसको और ज़्यादा आप ऐप को बहुत अच्छा बना सकते हैं।
देन आपके पास एसएमएस के ऑप्शन भी हैं, काफ़ी सारे एसएमएस प्रोवाइडर के ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एसएमएस ग्लोबल हो गया, क्लिकटेल हो गया, ठीक है। तो कोई भी जिस किसी को भी आप यूज़ करते हैं उसको यूज़ करके उसकी आपको यहाँ पे सेंडर आईडी वगैरह डालनी है, अनेबल करना है, एंड देन यू रेडी टू गो। जब भी कोई ऑर्डर बुक करेगा तो आप अनेबल कर सकते हैं साइट कॉन्फ़िगरेशन से कि मैं चाहता हूँ कि ईमेल का यूज़ ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ फ़ोन का यूज़ हो, तो वो सारे ऑप्शन यहाँ से आप अनेबल कर सकते हैं, इनके जब आपके पास एसएमएस होगा तब, ठीक है। यहाँ पे आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी कि भैया कितने मर्चेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ था, ठीक है। बाकी सारी रिपोर्ट्स की, मर्चेंट का पेमेंट क्या था, मर्चेंट की सेल क्या थी, तो ठीक है, इस हिसाब आपको जो भी डिटेल्स होंगे वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। इन केस आप मोबाइल का इसका एक एडिशनल ऐप है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उसको आपको सेट करना है। अगर आपके पास वो है तो आप वो यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे सभी जो भी यूज़र हैं जो वो सभी के यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आप चलते हैं वेबसाइट पे। तो इनके अगर सपोज़ कोई और एड ऑन थीम आती है तो वो भी यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। प्लस कस्टमाइजेशन के ऑप्शन आएंगे कि मेन्यू में ऊपर आपको टर्म्स एंड कंडीशन देनी है, या फिर आपको कोई रिटर्न पॉलिसी देनी है, या कस्टम लिंक देना है जहाँ पे आप चाहते हो कि ऑर्डर ट्रैक हो जाए या समथिंग लाइक दैट। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। एड ऑन मैनेजर में जाएंगे तो यहाँ पे अवेलेबल एड ऑन में आप देखें काफ़ी सारे अलग से एड ऑन है, जैसे कि देखिए यहाँ पे मल्टी आपका ऐप आ गया। तो इस तरह से आप उन्हें परचेस करके, जैसे आप उन्हें परचेस कर देंगे, मोबाइल ऐप से लिंक कर देंगे, तो आपके पास एक फुल वर्किंग ऐप होगा जिसको आप इजीली यूज़ कर पाएंगे। तो ओवरऑल इस तरह से आप एक फूड डिलीवरी स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकते हैं विद मल्टीपल वेंडर। हाँ, उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, हमने काफ़ी जल्दी इसको कवर किया। इट्स मोर देन मैं क्या बोलूँ 1-2 घंटे से ज़्यादा का ये कंटेंट है इसमें, ठीक है। बट बाय द वे इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट इनके चैनल पे पड़ी हुई है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय द वे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले वीडियो में।